नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपके नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण क्लास 8 के लेसन नंबर 1 लेकर के आई हूँ, जिसमें 2 क्लासेस आपको जा चुके होंगे लेसन 1 के। और आज जो है मैं अभ्यास कार्य लेकर के आई हूँ, जिसको आपको देखना है। और मैं चाहूँगी कि इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आगे आने वाले क्लासेस और आपको मिलती रहे और आप उससे हेल्प ले सकें। तो चलिए हम देखेंगे आज के अभ्यास कार्य, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। आपका क्या दिया हुआ है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भाषा किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं और उसका हमको उदाहरण देना है कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली क्या है, ध्वनियों की व्यवस्था है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, ठीक है। और भाषा के कौन कौन से 2 रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? लिखित और मौखिक, ठीक है। भाषा की कौन सा रूप प्रमुख तथा गौड़ है? तो भाषा का प्रमुख रूप जो है क्या है, मौखिक है, और गौड़ रूप जो है लिखित है, ठीक है। भाषा का क्या उद्देश्य है? तो इसमें हम देखेंगे कि भाषा का उद्देश्य क्या है। तो अब भाषा का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। आपके विचारों को हमारे तक पहुंचाना, हमारे विचारों को आप तक पहुंचाना ही भाषा का क्या है, उद्देश्य है। वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है, एक लिपि चिन्ह है, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? तो लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं, भाषा को किस प्रकार से लिखा जाए उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, लिखने के तरीके को। व्याकरण का क्या कार्य है? व्याकरण का कार्य है हमको शुद्ध अशुद्ध के बारे में जानकारी देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर समझेंगे। तो मौखिक भाषा में क्या है अंतर? तो मौखिक भाषा क्या है कि हम जो सामने जो होता है उससे हम बोलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि मौखिक भाषा क्या है कि किसी के मतलब विचारों को जब हमारे सामने रहता है तो ही हम उसको बोल करके, वो अस्थायी होता है। और लिखित भाषा क्या है, अस्थायी होता है। इस तरह से बहुत सारा दिया हुआ था आपका चैप्टर में, तो आप देख लीजिएगा। अंतर बहुत सारे दिए हुए थे लिखित और मौखिक में आपके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा का अहम भूमिका होता है। यह बात क्या है? यह बात जो है बच्चों बिल्कुल ही सही है, सही है, ठीक है। और पशु पक्षियों के बीच होने वाले संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं, ठीक है। वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। क्या वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है? जरूर है, ठीक है। ध्वनि क्या है? एक आवाज है। वर्ण क्या है? हमारा लेखन। भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कह सकते हैं। भाषा को क्या कह सकते हैं? नियम और संचालित व्यवस्था कह सकते हैं। हिंदी और उर्दू 2 अलग अलग क्या है, भाषाएं हैं। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और रूसी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है, नहीं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में पदों का क्रम होता है कर्ता कर्म क्रिया, नहीं, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म होता है। यह भी आपका रॉन्ग है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे तो देखेंगे हम, रिक्त स्थान है तो उसकी पूर्ति करना है हमको। तो देखेंगे हम क्या है, भाषा वह क्या है, साधन है, ठीक है। यहाँ पे साधन लिखेंगे, साधन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और भाषा के उच्चरित रूप का आधार क्या होता है? उच्चरित रूप का आधार ध्वनि होता है, ध्वनि, ठीक है। ऐसे ही आगे और चलेंगे, देखेंगे कि भाषा का लिखित रूप जो होता है क्या होता है? अस्थाई होता है। लिखित रूप जो होगा तो अस्थाई हो जाएगा ना, उसको लिख करके हम सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, अस्थाई होता है।
और नेक्स्ट चलेंगे तो मौखिक भाषा का नहीं, मौखिक भाषा जो है क्या है, भाषा का क्या है, प्रधान रूप है। ठीक है, इसमें प्रधान लिखेंगे, गौड़ नहीं, प्रधान लिखेंगे यहाँ पे। प्रधान रूप है मौखिक भाषा। ठीक है, अब जो है देखेंगे कि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग क्या है। ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका आंसर है। अब हम देखेंगे मिलान करना है बच्चों, तो हमको मिलान करना है। देखिए मैंने पहले से ही इसमें करके रखा हुआ है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। देवनागरी लिपि क्या है, इसमें देखना है, वर्गों को मिलान करना है। देवनागरी लिपि में कौन सा आता है, तो बोंडो आता है। ठीक है, ये बोंडो। और उसी तरह से रोमन लिपि में देखेंगे हम, तो रोमन लिपि में इटालियन, और गुरमुखी लिपि में पंजाबी जो है गुरमुखी लिपि में आता है। गुजराती जो है गुजराती में आता है, तो हम गुजराती पे लेके चलेंगे गुजराती को। ठीक है, और फारसी जो है क्या है, उर्दू। ठीक है, उर्दू, फारसी के लिए उर्दू पे लेके चलेंगे हम। और इसी तरह से ब्रज भाषा और कन्नौजी क्या है, ये पूछ रहा है, ये बोलियां पूछ रहा है। ठीक है, कौन से हिंदी में आता है, तो ब्रज भाषा और कन्नौजी जो है ये जो है पश्चिमी हिंदी में आते हैं, पश्चिमी हिंदी। और मगही और भोजपुरी क्या है, बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी, मगही भोजपुरी। भिली और मारवाड़ी क्या है, राजस्थानी है, राजस्थानी। गढ़वाली और कुमाऊनी क्या है आपका, पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी। और अवधी बघेली क्या है, इस तरह से आप देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका देखिए ये दिया हुआ है, कवि और उनके कृतियाँ। तो विद्यापति का क्या था, यहाँ पे पदावली था। विद्यापति का हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे है पदावली। ठीक है, पदावली विद्यापति का। और उनका क्या है, मैथिली भाषा है। और इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस है अवधी में। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो था वह जो पद्मावत था अवधी भाषा में। और सूरदास का था क्या था, सूरसागर जो था क्या है, ब्रज भाषा में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कुछ करके आपको सीखना है, जिसमें आपको HW तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। आपको इंटरनेट के मदद से देख करके लिखना है और समझना है। तो तुलसीदास जो है, तुलसीदास की रचनाएं पूछ रहा है, ये 4 रचनाएं हैं। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आपको। पहला एक तो आपका रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस। और दूसरे में क्या हो गया आपका, विनय पत्रिका। और उसके बाद में आपका हो गया हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल। ये जो है किसके हैं, तुलसीदास जी के हैं। और सूरदास में जाएंगे तो 3 मैं बता रही हूँ, लास्ट आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, सूरदास जी का है सूर साहित्य, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास जी के हैं। और एक आपको यहाँ पे HW है। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी का हम देखेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी का है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। और एक आप ढूंढ करके इंटरनेट से मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख करके भेजिएगा। ठीक है, आज का आपका क्लास भी समाप्त हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप आगे की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और जो भी मैं HW दी हूँ उसको लिख करके भेजिएगा, इससे क्या है आपको लर्न होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए